जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। जब सप्तऋषि अपने लोक में चले गए तब भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान शिव मन ही मन पार्वती जी से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के बहाने वे केवल पार्वती जी को देखना चाहते थे। इसीलिए भगवान शिव ने एक जटाधारी तपस्वी का रूप धारण किया और उस वन में चले गए जहाँ पर माता पार्वती तपस्या कर रही थी। भगवान शिव ने एक अत्यंत बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और प्रसन्न मन से हाथ में दंड और छत्र लिए वहाँ चले गए। उस वन में जाने के बाद भगवान शिव माता पार्वती के पास गए और ब्राह्मण देवता को आया देख माता पार्वती ने उनकी पूजा अर्चना की। फिर पूजा अर्चना करने के बाद माता पार्वती ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं और आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। ब्राह्मण के वेश में आए भगवान शिव बोले, मैं अपनी इच्छा अनुसार विचरने वाला अर्थात घूमने वाला वृद्ध ब्राह्मण हूँ। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस लिए इस निर्जन वन में ऐसी कठोर तपस्या कर रही हो? ऐसी कठोर तपस्या तो मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम किस कुल में उत्पन्न हुई हो और तुम्हारे माता पिता कौन है? क्या तुम वेद माता गायत्री हो? तब माता पार्वती बोली कि न तो मैं वेद माता गायत्री हूँ, न लक्ष्मी हूँ और न ही सरस्वती हूँ। इस समय मैं हिमाचल की पुत्री हूँ और मेरा नाम पार्वती है। माता पार्वती ने बताया कि मैं पिछले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री थी। उस समय मेरा नाम सती था। एक दिन मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिससे क्रोधित होकर मैंने अपने शरीर को त्याग दिया था। इस जन्म में भी मुझे भगवान शिव मिल गए थे, परंतु भाग्यवश कामदेव को भस्म करके वे मुझे छोड़कर चले गए। अब उनके चले जाने के बाद मैं उन्हें प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कठोर तपस्या कर रही हूँ और इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भी अभी तक मैं शिव जी को प्राप्त नहीं कर सकी हूँ। इसीलिए मैं अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती हूँ। इतने में ही आपको आया देखकर क्षण भर के लिए मैं ठहर गई। अगर भगवान शिव ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी और दोबारा भी जहाँ जन्म लूँगी वहाँ शिवजी के लिए ही तपस्या करूँगी। ऐसा कहकर माता पार्वती देखते ही देखते अग्नि में समा गई, परंतु पार्वती जी की तपस्या के प्रभाव से वह अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। यह सब देखकर ब्राह्मण के रूप में आए शिवजी बोले कि इस अग्नि से तुम्हारा शरीर नहीं जला, यह तो तुम्हारी तपस्या की सफलता का सूचक है, परंतु अब तक तुमने अपना मनोरथ अर्थात शिवजी को प्राप्त नहीं किया। इससे उसकी विफलता प्रकट होती है। अब तुम मुझे अपना अभिष्ट मनोरथ को सच सच बताओ। यह सुनकर पार्वती जी की सखी विजया ब्राह्मण के रूप में आए शिवजी से बोली कि यह मेरी सखी गिरिराज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात है तथा माता मेनका की कन्या है। अब तक किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा किसी दूसरे को नहीं चाहती। उन्हीं के लिए माता पार्वती 3000 वर्षों से तपस्या कर रही हैं और माता पार्वती इतनी कठोर तपस्या नारद जी के आदेश से कर रही है। तब ब्राह्मण बोले कि मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि यह देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है, किंतु अब मैं उस अभिष्ट वस्तु को जान लेने के बाद यहाँ से जा रहा हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। ऐसी बात सुनकर माता पार्वती बोली कि आप क्यों जा रहे हैं, आप रुकिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती जी के ऐसा कहने पर भगवान शिव जो ब्राह्मण के वेश में आए थे बोले
कि जिस शिवजी की तुम बात कर रही हो उन्हें मैं भली भांति जानता हूँ। वो महादेव तो हर समय शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चर्म पहनते हैं और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे रहते हैं। वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं। अभक्ष्य भक्षी हैं, अर्थात जो खाने योग्य नहीं होता वह खाते हैं। उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं, देखने में डरावने लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ यह आज तक प्रकट नहीं हुआ। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर ही रहते हैं और भूत प्रेतों को सदा साथ रखते हैं। मैं यह समझ नहीं पा रहा कि तुम किस कारण से उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? राजा दक्ष ने भी यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यह सोचकर नहीं बुलाया था कि वह तो उस कपालधारी भिक्षुक की पत्नी है। राजा दक्ष ने यज्ञ में भाग देने के लिए सब देवताओं को बुलाया, किंतु शिव को छोड़ दिया। तुम तो स्त्रियों में रतन हो। तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम उसे पति के रूप में पाने की अभिलाषा क्यों करती हो? यह तो सोने की अशर्फी देकर बदले में कांच लेने के बराबर है। तुम क्यों उस शिव के लिए इस निर्जन वन में अपना समय व्यर्थ कर रही हो? शिवजी के पास तो धन भी नहीं है। सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने वाले वरों में नारियों को सुख देने वाले जो गुण बताए गए हैं उनमें से एक भी गुण उस भद्दी आंख वाले रुद्र में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन देवता ने भस्म कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया, वे तुम्हें छोड़कर कहीं और चले गए। उनमें विद्या और ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक हैं और विष जहर तो सदा उनके कंठ में ही दिखाई पड़ता है। वे सदा अकेले रहने वाले और विशेष रूप से विरक्त हैं, इसीलिए तुम्हें शिव के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नरमुंडों की माला। कहाँ तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग और उनके शरीर में भस्म। उनके पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, वे तो हाथी की खाल ओढ़ के घूमते रहते हैं। अतः मुझे तुम्हारा यह संबंध नहीं रुचता, फिर भी जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। मैं तो कहता हूँ कि तुम शिवजी की ओर से अपने मन को हटा लो। उस ब्राह्मण की बात सुनकर माता पार्वती मन ही मन बहुत क्रोधित हो उठी और बोली कि बाबा, मैंने अभी तक तो यह समझा था कि तुम कोई ज्ञानी महात्मा हो, परंतु अब तुम्हारा भेद खुल गया है। तुम तो बोल रहे थे कि मुझे सब ज्ञात है, मैं शिव को जानता हूँ। अगर आपकी यह बात ठीक होती तो आप यह बुद्धि के विरुद्ध ऐसी बात नहीं बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी भगवान शिव अपनी लीला शक्ति से प्रेरित होकर तथाकथित अद्भुत वेश धारण कर लेते हैं, परंतु वास्तव में वे साक्षात परम ब्रह्मा परमात्मा है। उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके मुझे ठगने के लिए यहाँ आए हैं और उसके लिए आप अनुचित बातों का सहारा ले रहे हैं और छल और कपट से बोल रहे हैं। मैं भगवान शिव को भली भांति जानती हूँ। वास्तव में भगवान शिव निर्गुण ब्रह्मा है, कारणवश सगुण हो गए हैं। उनकी जाति कैसे हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम? पूर्व काल में सृष्टि के आरंभ में भगवान शिव ने श्री विष्णु को संपूर्ण वेद प्रदान किए। अब उनके समान दूसरा उत्तम प्रभु कौन है? उनकी अवस्था अर्थात उनकी आयु का माप तोल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है।
उन्हीं की कृपा से विष्णु विष्णुत्व और ब्रह्मा ब्रह्मत्व को और देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें। यदि शंकर जी की सेवा न करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उन्हीं की सेवा से उनके सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है। यदि भगवान शिव हम पर संतुष्ट हो जाएं तो उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है। आप बोल रहे हैं कि वह कुछ मांगलिक नहीं करते, तथापि उनके स्मरण मात्र से अर्थात उनको याद करने से ही सबका मंगल हो जाता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। वे चिता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते। शिवजी के अंगों के स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो लोग शिव तत्व को नहीं जानते वे ही शिव की निंदा करते हैं। आपने जो यहाँ खड़े होकर महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है उससे मुझे पाप का भागी होना पड़ेगा। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा कहकर माता पार्वती चुप हो गई और भगवान शिव का ध्यान करने लगी। उन्हें ध्यान में बैठा देखकर ब्राह्मण जो शिव का रूप थे वे कुछ बोलने को तैयार हुए। उसी समय माता पार्वती ने अपनी सखी से कहा कि इन्हें रोको, यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। जिस स्थान पर भगवान शिव की निंदा हो रही हो उस स्थान को शीघ्र ही छोड़ देना चाहिए। माता पार्वती अपनी सखी से बोली कि हम आज ही इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर शीघ्र ही चले जाएंगे। ऐसा कहकर जो ही माता पार्वती अपनी सखी के साथ जाने के लिए तैयार हुई उसी समय भगवान शिव अपने साक्षात स्वरूप में प्रकट हो गए और भगवान शिव बोले कि तुम मेरे लिए ही तपस्या कर रही हो और अब मुझे ही छोड़कर जा रही हो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने माता पार्वती जी का हाथ पकड़ लिया और बोले कि आज के बाद मैं कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर माता पार्वती जी को बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी तपस्या का फल मिल गया। तब माता पार्वती बोली कि आप तो लीला करने में कुशल हैं, अतः आप मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए और मेरे गृहस्थाश्रम को सफल बनाइए। और भगवान शिव ने माता पार्वती जी की उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और हर्ष से भरे हुए भगवान शिव अंतर्ध्यान हो कैलाश को चले गए। भगवान शिव के चले जाने के बाद माता पार्वती भी सखियों सहित महादेव जी का नाम लेती हुई अपने पिताजी के घर चली गई। पार्वती जी को आया देख हिमालय व उनकी पत्नी बड़े खुश हुए तथा हिमालय, उनकी पत्नी मेनका और पूरे नगर वासियों ने माता पार्वती जी का स्वागत किया। इसके बाद हिमालय प्रसन्न चित्त से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव ने एक नाचने वाले नट का रूप धारण किया और पार्वती जी की माता मेनका जी के पास गए। उनके बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू था। लाल वस्त्र पहने वे भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे और उस महल में जाकर भगवान शिव सुंदर नृत्य करने लगे और अनेक प्रकार के मनोहर गीत गाए। नटराज जी की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी अचानक से वहां आ पहुंचे और उस नृत्य को देखकर सभी मोहित हो गए। पार्वती जी की माता मैना भी मोहित हो गई
उनके उस नृत्य से प्रसन्न हो मैना सोने की थाली में रखे बहुत से सुंदर रत्न लेकर आई और प्रसन्नतापूर्वक उन्हें देने लगी। उनका वह ऐश्वर्य देखकर भगवान शिव मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया और भिक्षा में उनकी पुत्री पार्वती को ही मांग लिया और दोबारा से नृत्य एवं गान करने लगे। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर, जो शिवजी थे, बहुत क्रोधित हो गई और उन्हें डांटने फटकारने लगी तथा उनके मन में उसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इसी बीच में गिरिराज हिमालय गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस भिक्षुक को आंगन में खड़े देखा तथा मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। वे नटराज विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसीलिए कोई भी उन्हें बाहर न निकाल सका। फिर बहुत सी लीला करने वाले भगवान शिव ने अपनी लीला दिखानी आरंभ की और उस भिक्षुक ने तत्काल ही वहाँ भगवान विष्णु का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल थे, उनकी 4 भुजाएं थीं। उसके बाद तुरंत उस नट ने ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया। उनके शरीर का वर्ण लाल था और उसके तुरंत बाद ही उस भिक्षुक ने सूर्य का रूप धारण कर लिया। उसके बाद वे अपने रुद्र रूप में दिखाई दिए और उनके साथ देवी पार्वती भी थी। इस प्रकार हिमालय ने उनके बहुत से रूप देखे। उस भिक्षुक ने भिक्षा में दोबारा से मैना और हिमालय से उनकी पुत्री को मांगा, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण हिमालय ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर उस भिक्षुक ने कोई वस्तु नहीं ली और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज हिमालय को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे कि भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर अपने स्थान को चले गए हैं। इस प्रकार दोनों की भगवान शिव में परम भक्ति हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति करवाने वाली तथा संपूर्ण आनंद देने वाली है। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।